क्या चल रहा है? हाँ भाई, आज हम लोग करने हैं भारत के मुख्य बंदरगाह। तो भारत में दो तटीय क्षेत्र हैं, एक पश्चिमी तट क्षेत्र और एक पूर्वी तट क्षेत्र। और इन पश्चिमी और पूर्वी तट क्षेत्रों में 9 राज्य स्थित हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं। इनमें भारत के लगभग 13 बड़े बंदरगाह और 200 से अधिक छोटे और मध्यम आकार के बंदरगाह हैं। बंदरगाह ऐसा स्थान होता है जहां से माल जो है लोड अनलोड किया जाता है, मतलब माल चढ़ाया जाता है और उतारा जाता है। वहां पे इनके भंडारण क्षेत्र होते हैं, कंटेनर डिपो जिनको कहा जाता है। तो आज हम देखेंगे कि भारत के कौन कौन से बंदरगाह जो हैं वो मुख्य हैं। ये क्लास का टाइम है, नींद आती है भयंकर। क्या कहते हैं कोकिन? हाँ, जुगाड़ मछली ले लेंगे, है क्या जुगाड़? है। पुलिस वाले पीने पड़ेंगे, ध्यान रखना। अभी तो बैठेगा तो आवाज आएगी पी पी। भारत के ना मेरे को मत पता, भारत के 13 बड़े बंदरगाह हैं तथा 200 से अधिक अधिक छोटे व मध्यम आकार के बंदरगाह हैं। तो भी काम दिया था, कौन कौन निकला? कौन कौन निकला? आज पहली बार करा गया पहले। लाया कौन नहीं लाया? क्यों? मौसम की हालत की थी। फिर आप ऐसा बात नहीं लाए, हमेशा लाते हो, लाया ना? कौन नहीं लाया? आपने लाया क्यों? हैं? अच्छा ठीक है। और कोई पकड़ खाने में रहेगा, मौसम ठीक है, चलो छोड़ो। हैं? क्या कहोगे? भंडारा कहाँ है? देखना इसमें, ये सभी बंदरगाह ये सभी बंदरगाह भारत के तटीय क्षेत्रों में उपस्थित हैं। भारत के तटीय क्षेत्रों में उपस्थित हैं। जो पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में प्रायद्वीपीय भारत के दोनों ओर पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के दोनों ओर पाए जाते हैं। पहला है मुंबई बंदरगाह, ये महाराष्ट्र राज्य में है। खास बात, भारत का सबसे व्यस्तम बंदरगाह। दूसरा, सबसे बड़ा बंदरगाह औपनिवेशिक काल से औपनिवेशिक औपनिवेशिक काल से औपनिवेशिक काल से सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संपन्न करने वाला बंदरगाह सर्वाधिक व्यापार संपन्न करने वाला बंदरगाह। सबसे ज्यादा व्यापार करता है ये सूती वस्त्र का। सर्वाधिक व्यापार सूती वस्त्र का। दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू नेहरू पोर्ट। पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया। मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया। इसी का दूसरा नाम है, इसे नावा सेवा पोर्ट भी कहा जाता है, पोर्ट भी कहते हैं। तीसरा, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह और भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह। कृत्रिम का मतलब होता है कंप्यूटराइज, कंप्यूटरीकृत। आप ये भी कह सकते हो कि भारत का प्रथम पूर्णतः कंप्यूटरीकृत बंदरगाह है। कंप्यूटरीकृत बंदरगाह। जिन्होंने बता दिया कांडला बंदरगाह, ये भी महाराष्ट्र में ही है। एक बात होता है, कांडला गुजरात सबसे बड़ा ज्वारी बंदरगाह है, सर्वाधिक आयात निर्यात और आवागमन करने वाला बंदरगाह, सबसे अमीर बंदरगाह है। वर्तमान में से दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जानते हैं। सबसे पुराना भी है। बता गया, कर दो। फिर है कांडला पोर्ट, यह बंदरगाह गुजरात में स्थित है। भारत का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह। दूसरा, भारत का सबसे बड़ा ज्वारीय बंदरगाह। तीसरा, भारत का सर्वाधिक आयात निर्यात आवागमन आवागमन तथा अमीर बंदरगाह तथा अमीर बंदरगाह।
वर्तमान नामकरण दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। उपाध्याय पोर्ट। वर्तमान नाम दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। 2018 में। फिर है पारादीप। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा। महानदी प्रवाह क्षेत्र में। प्रवाह क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी में स्थित प्राकृतिक बंदरगाह। बंगाल की खाड़ी में स्थित प्राकृतिक बंदरगाह या प्राकृतिक पोर्ट। लो अयस्क व एल्यूमिनियम का सर्वाधिक निर्यात करता है। निर्यातक बंदरगाह या निर्यातक पोर्ट। उर्वरक व रसायन की अधिक मात्रा में निर्यात करने के कारण इसे इसे रसायन व केमिकल पोर्ट भी कहा जाता है। रसायन व केमिकल पोर्ट भी कहते हैं। रसायन व केमिकल पोर्ट भी कहते हैं। रसायन व केमिकल पोर्ट भी कहते हैं। और अधिकांश जो व्यापार किया जाता है, सब व्यापार किया जाता है जापान के साथ में। जापान के साथ। तालियां जिन्होंने तालियां बोली लेना आगे। कोचिन बंदरगाह। कोचिन। कोचिन बंदरगाह अलग दो। कोचिन बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य में स्थित है। वेलिंगटन वेलिंगटन और वल्लारपदम वल्लारपदम द्वीपों के मध्य मध्य वेम्बनाड झील क्षेत्र में स्थित। वेम्बनाड झील क्षेत्र में स्थित स्थित अरब क्षेत्र व हिंद महासागर क्षेत्र। हिंद महासागर के मध्य व्यापार का माध्यम। मसाला व्यापार के लिए प्रसिद्ध बंदरगाह। मसाला व्यापार हेतु प्रसिद्ध बंदरगाह। हाँ यही मसाला गिरानी। मसाला गिरानी भी यही है। कैसे कर पड़ेगा? तो उसको रानी याद रखो, ध्यान रखो। उतार लिया। फिर है चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई पोर्ट कहाँ पे? तमिलनाडु में। तमिलनाडु। चेन्नई पोर्ट दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन व मुख्य बंदरगाह। दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन एवं मुख्य बंदरगाह। भारत के सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाहों में शुमार या शामिल। व्यापारिक दृष्टि से मुंबई के बाद दूसरा मुख्य बंदरगाह। लो अयस्क उर्वरक व पेट्रोलियम कंटेनर व्यापार हेतु प्रसिद्ध। व्यापार हेतु प्रसिद्ध। लो अयस्क उर्वरक और पेट्रोलियम कंटेनर व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। अगला है एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर एन्नोर बंदरगाह या पोर्ट। एन्नोर बंदरगाह या पोर्ट तमिलनाडु में। भारत का प्रथम कॉर्पोरेट तथा कंप्यूटरीकृत बंदरगाह है। भारत का प्रथम कॉर्पोरेट तथा कंप्यूटरीकृत बंदरगाह है।
इसका निर्माण चेन्नई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए भार को कम करने के लिए निर्माण किया गया। चेन्नई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया। कॉर्पोरेट मतलब व्यापारिक गतिविधियां ज्यादा होती हैं, वो है कॉर्पोरेट। तो भारत का पहला कॉर्पोरेट तथा कम्प्यूटर बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए जो इसका निर्माण किया गया है। फिर है तुतीकोरिन बंदरगाह। तुतीकोरिन तुतीकोरिन बंदरगाह इसका वर्तमान नाम क्या है? क्या है? मोती। तो चिदम्बरम बंदरगाह नहीं है इसका नाम। वर्तमान में इसे इसे चिदम्बरम बंदरगाह भी कहते हैं। चिदम्बरम बंदरगाह भी कहते हैं। तुतीकोरिन बंदरगाह वर्तमान में इसे चिदम्बरम बंदरगाह भी कहते हैं। ये बंदरगाह जो है ये पेट्रोलियम उत्पादों का सर्वाधिक व्यापार करता है। तो यह है बंदरगाह पेट्रोलियम उत्पादों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध एक यूरोपियन व्यापारी आया था वास्को डी गामा 1498 में। उसके साथ में एक उसका पथ जिसका नाम था अब्दुल मनिक। वो किसके दरबार में आया था? 1498 में आया। वो तो एक तो बैठा कहाँ पे? तीसरी शताब्दी में, एक पहली सदी में। अरे 1498 में आया तो आज से 700 साल पहले है ना। वास्को डी गामा हिस्ट्री किसकी थी? जमोरिन के दरबार में। हाँ लिखो यूरोपियन कंपनियों के आगमन में केरल एवं तमिलनाडु राज्य के बंदरगाहों की मुख्य भूमिका रही है। केरल एवं तमिलनाडु राज्य के बंदरगाहों की मुख्य भूमिका रही है। ये तुतीकोरिन जो बंदरगाह है ये तमिलनाडु में है। पेट्रोलियम उत्पादन क्या है? व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। यह है उर्वरक उत्पादों का व्यापार भी संपन्न करता है। उस समय जो बंदरगाह था उसका नाम था कालीकट बंदरगाह और उस क्षेत्र का राजा का नाम था जमोरिन। मसाले को लेकर गए थे यहाँ से, मसालों के लिए केरल प्रसिद्ध था और तमिलनाडु जो है वो अपने रेशमी उत्पादों के लिए अन्य प्रकार के जूट या जो रसायन उनके लिए प्रसिद्ध था। तो उनके आते क्यों थे? या तो मसाले लेने के लिए या फिर मजदूर लेने के लिए, सरकार लेने के लिए, विस्फोटक जो है उसके संचालन के लिए। तो दो बंदरगाह दो क्षेत्र प्रसिद्ध थे उस समय, केरल और तमिलनाडु। फिर है विशाखापट्टनम बंदरगाह। है क्या? इसके समीप मोती उत्पादन होता है, मोती बंदरगाह कहते नहीं इसको। विशाखापट्टनम पोर्ट। विशाखापट्टनम पोर्ट विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। डॉल्फिन नोच पहाड़ी के पीछे स्थित भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। यहां से जापान के साथ सर्वाधिक लौह अयस्क व्यापार किया जाता है। लौह अयस्क व्यापार किया जाता है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। डॉल्फिन नोच नामक पहाड़ी है। डॉल्फिन नोच मतलब डॉल्फिन की जो नाक होती है, पहाड़ी से बाहर तक निकली हुई है। तो ये सुनामी वगैरह जो आती है तो काफी सुरक्षा प्रदान करती है इस बंदरगाह को। और ये प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा कैसा है? प्राकृतिक बंदरगाह है। लौह के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन पर्टिकुलर जापान के साथ सर्वाधिक लौह व्यापार किसी देश के साथ सबसे ज्यादा। लौह के मुंबई वाला भी है, मन गोवा भी है, लगभग सारी है। जहां लौह उत्पादन होता है, महाराष्ट्र में लौह उत्पादन होता है, तमिलनाडु में भी होता है, आंध्र प्रदेश में भी हो रहा है, उड़ीसा में भी हो रहा है। लेकिन पर्टिकुलर किसी देश के साथ में सबसे ज्यादा व्यापार कौन सा करता है लौह का, वो आपको याद रखना है विशाखापट्टनम कहां पे? जापान के साथ में। बता गया। अगला है हल्दिया बंदरगाह। कहां पे है? पश्चिम बंगाल में। इसे पानी निकाल। इसे डायमंड हार्बर के नाम से भी जानते हैं। इसकी उपस्थिति कलकत्ता के समीप है, इसलिए इसे कलकत्ता बंदरगाह भी कहते हैं। बंदरगाह भी कहा जाता है। तीसरी बात यह कि भारत का सबसे बड़ा नदी बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा नदी बंदरगाह है। नदी बंदरगाह मतलब हो गया नदी क्षेत्र में ये स्थित है। इसका वर्तमान नाम क्या है? इसे वर्तमान में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट नाम से जानते हैं। और इसकी उपस्थिति के कारण इसे भारत का पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है। पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है।
पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है इसे डायमंड हार्बर कलकत्ता बंदरगाह वर्तमान में इसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा नदी बंदरगाह है और ये नदी क्षेत्र जो है इसका वो है हुगली जो गंगा की एक वितरिका है उस हुगली नदी क्षेत्र में ये स्थित है लिख लेना यह हुगली नदी क्षेत्र में स्थित यह हुगली नदी क्षेत्र में स्थित बंदरगाह है यह है हुगली नदी क्षेत्र में स्थित बंदरगाह है अगला है न्यू मंगलोर न्यू मंगलोर मंगलोर पोर्ट न्यू मंगलोर पोर्ट कर्नाटक में कोंकण तट क्षेत्र पर स्थित कोंकण तट क्षेत्र पर स्थित लौह अयस्क निर्यात के लिए प्रसिद्ध है लौह अयस्क निर्यात हेतु प्रसिद्ध है लौह अयस्क निर्यात हेतु प्रसिद्ध है अगला है मरमगोवा क्या कहते हैं हाँ कर्नाटक में कॉफी होती है बंदरगाह मरमगोवा गोवा राज्य में स्थित और जुआरी नदी क्षेत्र में स्थित नदी क्षेत्र में स्थित जुआरी नदी क्षेत्र में स्थित पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार क्षेत्र में अंडमान निकोबार क्षेत्र में और ये भारत का कौन से नंबर का बंदरगाह है ये भारत का 13वें नंबर का बंदरगाह कब बनाया 2010 में और सबसे नवीनतम कौन सा है यही है और कुछ खास बात है इसकी पोर्ट ब्लेयर वाले की छोटे बहुत सारे नंबरों को छुपाइए इसके अलावा कुछ नहीं इसके अलावा बाकी सब राज्यों में स्थित है केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है एकमात्र बंदरगाह केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है एकमात्र बंदरगाह जो केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है प्रदेश में स्थित है